हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें STV हरियाणा न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज और मैं हूं आपके साथ शुभेंदु सिंह और शुरुआत कर रहे हैं बड़ी खबर के साथ। किसान संगठनों का भारत बंद और आज इसका ऐलान इससे पहले ही किया जा चुका था और इसमें अलग अलग राजनीतिक दल अपना साथ दे रहे हैं। कृषि कानूनों के खिलाफ आज भारत बंद है। दिल्ली से महाराष्ट्र तक इसका असर देखने को मिल रहा है। वहीं कितना ये प्रभावशाली आगे रहने वाला है बंद वो देखना होगा, लेकिन महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में ट्रेनें रोक दी गई हैं। भारत बंद को कई सियासी दलों का समर्थन है। कांग्रेस समेत कई अलग अलग क्षेत्रीय पार्टियां हैं, वो भी इसमें अपना साथ दे रही हैं। कई ट्रेड यूनियन इसमें अपना समर्थन दे रही हैं। सरकार और किसानों में कल छठे दौर की बातचीत होनी है और उससे पहले आज भारत बंद। किसान दरअसल 3 कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं और सिंघू टीकरी बॉर्डर पर डटे हुए हैं। किसान संगठनों की तरफ से भारत बंद और उसके साथ साथ आज कई जगहों पर ट्रेनों को रोका गया है। रेलवे की आवाजाही को प्रभावित किया गया, ट्रेनों को रोक दिया गया है। दिल्ली से महाराष्ट्र तक ट्रेनों को रोका गया और महाराष्ट्र समेत कई राज्यों में ट्रेनें रोकी गई हैं, जिसकी तस्वीरें लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। झंडे बैनर लिए किसान संगठनों के नेताओं के साथ साथ अब इसमें राजनीतिक दल भी कूद चुके हैं और विपक्षी खेमा कांग्रेस समेत तमाम दूसरे राजनीतिक दल अपना साथ दे रहे हैं। कानूनों को रद्द करने पर किसान अड़े हैं। हालांकि सरकार की तरफ से इन 3 कृषि कानूनों में संशोधन की मांग को स्वीकार कर लिया गया है, लेकिन क्या अब अगले दौर की जब बातचीत होगी इसमें सहमति किसी तौर पर बन पाएगी? वहीं किसान संगठन नेताओं के साथ साथ अब इसमें राजनीतिक दल भारत बंद को अपना समर्थन दे रहे हैं और अलग अलग जगहों की ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। हरियाणा प्रदेश में इस बंद का कितना असर रहा है वो आपको इन तस्वीरों के जरिए नजर आ सकता है। जुलाना, जाखल, सिरसा और फतेहाबाद की ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां भारत बंद को लेकर के जो तैयारियां इससे पहले तक की गई उसको पूरा किया गया है। राजनीतिक दलों की तरफ से इसको अपना साथ दिया गया और इसमें मुख्य तौर पर कांग्रेस और तमाम दूसरे राजनीतिक दल अपना साथ दे रहे हैं। भारत बंद को लेकर के अब किसानों का यही कहना है कि 3 कृषि कानूनों को वापस लिया जाए और इससे कम पर कहीं भी और किसी भी तौर पर बातचीत आगे नहीं हो सकती है। तो किसानों का यह भारत बंद और इसमें राजनीतिक दलों का साथ, हर जगह ये जो भारत बंद है उसकी तस्वीरें किस तरीके से नजर आ रही हैं वो लगातार हम आपको दिखा रहे हैं। और चलिए 5 तस्वीरें और प्रदेश के अलग अलग हिस्सों की, जहां रतिया, कालावली, कैथल, हिसार और फरीदाबाद की ये तस्वीरें आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख रहे हैं, जहां पर भारत बंद को लेकर के किसान संगठन नेताओं के साथ साथ अलग अलग दल जब अपना साथ देते हुए नजर आए तो रतिया के अंदर भी किसान संगठन नेताओं ने बैनर और झंडे लेकर के वो सड़कों पर उतरे और पूरी तरीके से जो है बाजारों को बंद किया गया। कालावली में भी कुछ इसी तरीके से तस्वीरें देखने को मिली हैं। कैथल, हिसार और फरीदाबाद में भी हालांकि एडवाइजरी एक केंद्र सरकार के द्वारा जारी की गई थी, जिसमें यह कहा गया था कि कानून व्यवस्था बनी रहे, इस बात को सुनिश्चित करना राज्य सरकारों की जिम्मेदारी होगी और इसी को लेकर के पुलिस प्रशासन को भी तैनात किया गया। तो लगातार जिस तरीके से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं, कृषि कानून के खिलाफ किसानों द्वारा बुलाए गए भारत बंद का अब तक मिला जुला असर देखने को मिल रहा है और भारत बंद के तहत आज सुबह से ही देश के अलग अलग इलाकों में कई संगठन सड़कों पर उतर आए। हरियाणा में भी बंद के तहत किसान संगठन के लोग सड़कों पर हैं
और किसानों का साथ अलग अलग राजनीतिक दल भी दे रहे हैं। बंद का आह्वान करते हुए सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। कालावाली में व्यापारी संगठन से जुड़े लोगों ने भारत बंद में अपना साथ दिया। हालांकि यहां जरूरी सामान की दुकानें खुली रहीं। बंद के दौरान रतिया में भी कुछ ऐसी तस्वीरें देखने को मिली। यहां सब्जी मंडियां बंद रहीं और व्यापारियों ने दुकानों को बंद रखा। कैथल में भी किसानों के भारत बंद आंदोलन का असर दिख रहा है। जो दुकानें सुबह जल्द खुली वो अब आज बंद नजर आई। फरीदाबाद में दिल्ली कूच के लिए तैयार किसानों को देखते हुए पहले से ही सुरक्षा चाक चौबंद की गई है। और इधर सिरसा में भी इस भारत बंद के आह्वान में अपना समर्थन रोडवेज कर्मचारियों के द्वारा भी दिया गया है और अलग अलग संगठन जब इसमें अपना साथ दे रहे हैं तो किसानों की इस परेशानी को दूर करने के लिए इसमें कोशिशें की जा रही हैं। और इसी को लेकर बस अड्डा परिसर में रोडवेज कर्मचारियों ने किसानों के भारत बंद के समर्थन में प्रदर्शन किया है। इस मौके पर किसानों के राष्ट्रव्यापी बंद के समर्थन में कर्मचारियों ने काम छोड़कर हड़ताल में हिस्सा लिया। सरकारी विभागों में निजीकरण और 3 कृषि कानूनों के विरोध में कर्मचारियों ने नारेबाजी की। आज पूरे हरियाणा के अंदर जो भी कर्मचारी संगठन है सब किसानों के साथ है। हमारा रोष ये है कि जो काले कानून ले रही है सरकार, पहले कर्मचारियों पर ले आई थी और अब किसानों पर ले आ रही है। देश को बेचने का काम कर रहा है। हमने एक रेलवे भी देखी है जिस पर अडानी रेलवे लिखा हुआ है। ये सरकार की गलत नीतियां हैं। हम घोर विरोध करते हैं कि इन काले कानूनों का। जब तक काले कानून वापस नहीं लेती सरकार, कर्मचारी चैन से नहीं बैठेंगे। हम किसानों के साथ हैं। हरियाणा रोडवेज कर्मचारियों ने पूरे हरियाणा में जो किसान विरोधी अध्यादेश लागू किया सरकार ने, उसके विरोध में किसानों के साथ कंधे से कंधा लड़ाई लड़ने के हुंकार भरी है। पीछे भी 26 नवंबर को हमने राष्ट्रव्यापी हड़ताल में हिस्सा लिया था तमाम कर्मचारियों ने। आज भी संगठन साथ है। किसानों की जब तक बात नहीं मानती, तक ये काले कानून वापस नहीं लेते, तब तक हरियाणा रोडवेज के कर्मचारी किसानों के साथ कंधे से कंधा मिला के लड़े। सरकार की धक्काशाही नहीं चलेगी। कृषि कानून वापस लो, किसान साथियों आगे बढ़ो। कानून नहीं चलेंगे, काले कानून नहीं चलेंगे। सरकार की नीतियां मुर्दाबाद, 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 मुर्दाबाद। और वहीं फतेहाबाद में भी रोडवेज यूनियन की तरफ से इस भारत बंद को अपना समर्थन दिया गया, जिसमें रोडवेज यूनियन की अलग अलग सदस्यों के द्वारा इसमें अपना साथ दिया गया। और फतेहाबाद बस स्टैंड के बाहर धरने पर बैठे रोडवेज कर्मचारियों ने जमकर नारेबाजी की। इस दौरान रोडवेज कर्मचारियों ने कहा कि किसानों के समर्थन में दोपहर 3 बजे तक रोडवेज की कोई बस नहीं चलेगी। किसान दिल्ली के अंदर अपने जो सरकार किसान विरोधी जो विधेयक कानून लेके आई थी, उसको लगातार सरकार किसानों के साथ बातचीत करने में विफल रही है। और हमारी तमाम आज रोडवेज की यूनियन नहीं, परंतु तमाम विभागों के कर्मचारी, तमाम जन संगठन आज सड़कों के ऊपर है और पूर्ण रूप से पूरा भारत बंद है। आज हरियाणा रोडवेज की भी पूर्ण रूप से चक्का जाम है और हम बार बार ये कह रहे हैं कि सरकार या तो तीनों विधेयक वापिस ले, अन्यथा हरियाणा रोडवेज का नहीं तमाम जनता कंधे से कंधा किसानों के साथ मिलाकर के इस आंदोलन को और तीखा करेगी। और 3 कृषि कानूनों के विरोध में आज भारत बंद का आह्वान किया गया है और इसको लेकर के बाजार बंद नजर आए हैं। झज्जर में इसको लेकर के इसका असर देखने को मिला है और बाजार मार्केट पूरी तरीके से बंद रहे। दरअसल पुलिस प्रशासन हालांकि मुस्तैद रहा है। झज्जर में किसी भी तरह की
अप्रिय घटना ना हो सके, इसको लेकर के पुलिस ने मार्केट में सुरक्षा भी बढ़ा दी है। आज 8 दिसंबर है, किसानों की तरफ से आज भारत बंद बुलाया गया है। बाजार अभी बंद है और लेकिन झज्जर पुलिस पूरी तरह मुस्तैद है। कोई भी अप्रिय ऐसी घटना ना हो, जो उपद्रवी है कोई तोड़फोड़ ना करे, उस वजह से हरियाणा पुलिस के जवान पूरी मुस्तैदी के साथ खड़े। मैं आपको बता दूं, कहीं ये जो भारत बंद का ऐलान था वो किसानों का नहीं, कई जो संगठन है वो भी उनके साथ खड़े हुए हैं और लगातार वो भारत बंद का आह्वान कर रहे हैं। अभी तक बाजार जो है वो पूरी तरह बंद है, क्योंकि अभी सुबह है। जैसे जैसे समय निकलेगा, जो संगठन है वो भी बाजार के अंदर घुसेंगे। उन्हीं को रोकने के लिए हरियाणा पुलिस के जवान पूरी तरह मुस्तैद हैं। मैं कुछ लोगों से आपकी बात कराता हूं, किस वजह से वो खड़े हैं। जनाब, क्या नाम है आपका? नाम विजेंद्र सिंह है जी। विजेंद्र जी, जो पुलिस की जो मुस्तैदी है वो उसका कारण क्या? ये हमने कानून व्यवस्था बनाए रखनी है जी। कोई भी किसी प्रकार का कोई हादसा दंगा ना करे। नहीं, जो लोग यहाँ पर आएंगे संगठन के हैं, कई है सर्व कर्मचारी है, किसान यूनियन के जो नेता है वो आएंगे और बाजार में क्या उन लोगों को प्रवेश नहीं करने दिया जाएगा, इस तरह की गाइडलाइन है आप लोगों? हाँ जी। व्यापारियों के साथ कोई भी जबरदस्ती करेगा या जबरदस्ती उनकी दुकानें बंद कराएगा, उनके लिए झज्जर पुलिस के जवान पूरी तरह मुस्तैद है। शांति व्यवस्था बनाए रखें। साथ ही उनको पता है कि कोरोना काल चल रहा है, तो ज्यादा भीड़ भी बाजारों में ये लोग नहीं जाने देंगे। और यह